Good morning, student. Today we are discuss about scope of nursing. Then first we are discuss scope of nursing. So nursing के अंदर क्या क्या स्कोप है उसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे आज. तो नर्सिंग के अंदर क्या है, स्कोप की जो बात करते हैं यानी अपने चारों तरफ अपने किस किस फील्ड के अंदर जाकर के अपने नर्सिंग के अंदर वर्क कर सकते हैं. जैसे बात करते हैं स्टाफ नर्स. स्कोप में क्या है, स्टाफ नर्स यानी स्टाफ नर्स की अपने क्या जॉब कर सकते हैं. तो उसके में क्या अपने पास है स्कोप. सेकंड वन वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सुपरवाइजर. ये बात करनी है अपने हॉस्पिटल की. जब हॉस्पिटल के अंदर अपने पास क्या क्या स्कोप है एक स्टाफ नर्स के पास या नर्सिंग के अंदर. बात नर्सिंग की चल रही है तो नर्सिंग के अंदर क्या क्या स्कोप है. तो पहले सबसे पहले स्टाफ नर्स. सेकंड वन है वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सुपरवाइजर. थर्ड वन है डिपार्टमेंट सुपरवाइजर. जो डिपार्टमेंट होता है उसमें सुपरवाइजिंग करने के लिए, ठीक है, उसमें स्कोप है अपने पास. इसके बाद में क्या है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डीएनएस, ठीक है, शॉर्ट में इसको डीएनएस कहते हैं. डीएनएस डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की के अंदर स्कोप है. फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फिर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, फिर क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपने पास स्कोप है. फिर टीचिंग इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर अपने टीचिंग भी करवा सकते हैं, उसमें अपने पास स्कोप है. इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है नर्सिंग के हमेशा स्कोप रहता है. मिलिट्री के अंदर क्या है नर्सिंग के हमेशा स्कोप रहता है. नर्सिंग सर्विसेज अब्रॉड, बाहर भी क्या है नर्सिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है. तो ऑल ओवर देखें तो विदाउट नर्सिंग के अपने क्या है कुछ मतलब क्या है इसमें देखा जाए तो बहुत सारे स्कोप है. मतलब चारों ओवर देखा जाए तो चारों तरफ क्या नर्सिंग है स्कोप ही स्कोप है. बिकॉज मेडिकल लाइन के अंदर जब बात आती है तो नर्सिंग के पैरामेडिकल में जब नर्सिंग की बात आती है नर्सिंग के अंदर क्या है ये ऑल ओवर देखें तो स्कोप है. इन हॉस्पिटल के अंदर स्कोप है. कम्युनिटी एरिया के अंदर जब बात करते हैं तो कम्युनिटी के अंदर भी स्कोप होता है. जैसे होम विजिट के अंदर है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज है, इंडस्ट्रीज नर्सिंग है, ओल्ड एज केयर है. तो उसमें क्या है नर्सिंग का स्कोप है. तो इस तरह से क्या ये नर्सिंग का स्कोप, ठीक है. अब इसके बाद में इसकी बात आती है क्वालिटी की. एक नर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए यानी गुण क्या क्या होने चाहिए एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर. कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन यानी दूसरे जो अपने पास पेशेंट है या उसका अटेंडेंट है उसकी बात को समझने वाला होना चाहिए. तभी क्या है अपने जो क्या है जो केयर दे रहे हैं वो इफेक्टिव हो सकती है. तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है कंपलसरी है, ठीक है. सेकंड वन है इमोशनल स्टेबिलिटी यानी अपनी जो भावनाएं हैं, ठीक है, वो स्टेबल होनी चाहिए. ये नहीं है कि पेशेंट के दुख को देख करके या क्या है अपनी इमोशंस को कंट्रोल में न रख करके क्या है अगर अपन उसके साथ कम्युनिकेशन होगा तो वो बेटर क्या है होगा. क्योंकि अगर अपनी स्टेबिलिटी होगी, मान लो पेशेंट को जैसे कोई पेशेंट डेड हो गया है, डाइड हो गया है, या फिर अलग कोई मतलब क्या पेशेंट को कोई फैमिली प्रॉब्लम है या फिर उसके साथ ज्यादा इमोशन अपने को नहीं दिखानी, ठीक है. एज अपने जो वर्क है उसी के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है. इमोशनल को स्टेबिलिटी होना जरूरी है, तभी अपने क्या है सक्सेस हो सकते हैं. एम्पैथी होनी चाहिए उसके साथ. गुड अटेंशन यानी अपने जो भी बातचीत है उसका सही तरीके से पूरा अटेंशन होना चाहिए. फिजिकल एंड यूरेंस और क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत क्या है मतलब क्या है रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उस चीज का. तभी वो क्या है उन्हें क्या है नर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए. फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो पेशेंट की कोई प्रॉब्लम है उसको क्या सॉल्व करने का स्किल्स अपने पास होना चाहिए. इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. ये नहीं है भी अपने को मोर एटीट्यूड हो, अपने क्या है उसके डिजायर के अकॉर्डिंग या पेशेंट को जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यानी तभी अपने क्या है पेशेंट को सही ढंग से केयर दे सकते हैं. रिस्पेक्ट, ठीक है, यानी जो क्वालिटी नर्स के अंदर क्या है अगर कोई भी पर्सन है सीनियर है, डॉक्टर है, ठीक है, तो उसकी क्या रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए. पेशेंट के साथ उसके अटेंडेंट है तो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, ठीक है. इकोनॉमी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी क्या है जो क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या है ऑनेस्टी होनी चाहिए. तभी जाकर के क्या है एक नर्स के अंदर वो क्वालिटी होगी. फिर क्या डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाला होना चाहिए, ठीक है. एक नर्स क्या है डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जो भी रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए. फिर क्या है कोऑपरेशन, लोगों के साथ गुड कोऑपरेशन होना चाहिए, उसके साथ एडजस्टमेंट होना चाहिए. टीमनेस होना चाहिए, ठीक है. विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है, विलिंगनेस होना चाहिए लर्न करने के अंदर. उसका मतलब क्या है विश्वास होना चाहिए. सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास होना चाहिए और उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए. तो ये क्या है अपने क्वालिटी है किसकी
एक प्रोफेशनल नर्स की क्वालिटी है। कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल स्टेबिलिटी, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड गुड अटेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्विक रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट, इकोनॉमी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, डिसिप्लिन, कोऑपरेटिव, क्लीननेस, विलिंगनेस टू लर्न, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सिंपैथी। ठीक है, तो ये क्या है, उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये क्या है क्वालिटी ऑफ नर्स एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग। तो आज अपने क्या है स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में क्वालिटी। इसके बाद में बात करते हैं हमने एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स, एक नर्स के एक्सपेंडेड रोल क्या क्या है, एक नर्स के क्या क्या एक्सपेंडेड रोल है। जैसे नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स मिडवाइफ, नर्स मिडवाइफ, नर्स एनेस्थेटिक, नर्स एजुकेटर, नर्स एनेस्थेटिक, नर्स एजुकेटर एंड नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, नर्स रिसर्चर। नर्स रिसर्चर, ये क्या है एक्सपेंडेड रोल है। ये क्या है एक नर्स के एक्सपेंडेड रोल है, चारों तरफ रोल देख रहे। तो नर्स एज ए प्रैक्टिस, नर्स क्या है पेशेंट को केयर देती है। नर्स क्या है पेशेंट को केयर देना, नर्स एज ए प्रैक्टिस यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस करना, तो वो क्या है रोल है, उसका काम है। ठीक है, पेशेंट को केयर देना है, उसको साइक्लिकल सपोर्ट देनी है, उसकी कोई प्रोसीजर करना है, ठीक है, उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये क्या है नर्स एज ए प्रैक्टिशनर, जिसका रोल। सेकंड वन क्या है नर्स मिडवाइफ, जैसे डिलीवरी करवाना है, बेबी केयर के बारे में लोगों मदर्स को बताना है, हाइजीन के बारे में बताना है। ये सारे मिडवाइफ के जो भी काम होते हैं ओबीजी के रिगार्डिंग, ऑप्शन गायनेकोलॉजी से रिगार्डिंग, तो वो सारे क्या है उसमें भी उसका रोल होता है नर्स का। नर्स एनेस्थेटिक, पेशेंट को एनेस्थेसिया देने में भी क्या है नर्स का रोल होता है। नर्स एजुकेटर, पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट को, कम्युनिटी को क्या है एजुकेट करना, उसका रोल है। ठीक है, इसके बाद में नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी क्या है एक नर्स के द्वारा किया जाता है। पेशेंट को किस तरह से एडमिट करना है, पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, ठीक है, जो भी सारा काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई इक्विपमेंट मंगाना है, करना है, वो क्या नर्स का रोल के अंदर। नर्स एज ए रिसर्च, नर्स का काम क्या है रिसर्च करना, ये क्या है नर्स का काम है, रोल है एक्सपेंडेड। तो चारों तरफ देखा जाए तो नर्स का काफी सारे रोल होते हैं, काफी सारी भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है एक नर्स को। तो ये क्या है एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। ठीक है, नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स मिडवाइफ, नर्स एनेस्थेटिक, नर्स एजुकेटर, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, नर्स रिसर्च। ठीक है, ये क्या है एंड क्लिनिकल क्या है स्पेशल, मतलब क्या है प्रैक्टिशनर, नर्स स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल स्पेशल नर्स प्रैक्टिशनर, क्या भी रोल इसके अंदर आता है। ये सारे क्या इसके रोल है। ठीक है, एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। तो आज अपने क्या है 3 चीजों पे डिस्कस किया है। फर्स्ट अपना स्कोप, स्कोप के अंदर देखते हैं तो स्कोप चारों ओर, चारों तरफ इसका क्या है हॉस्पिटल्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, उसमें अलग अलग क्या है उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका क्या है स्कोप होता है। रोल की बात करते हैं तो ऑल ओवर रोल क्या है कम्युनिटी सॉरी इसका एक नर्स का, प्रोफेशनल नर्स का होता है। फिर क्वालिटी की बात आती है तो क्वालिटी के अंदर क्या है मोस्ट क्वालिटी क्या है एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर होनी चाहिए।
अब बात करते हैं अपने एक जो प्रोफेशनल नर्स है वो क्या है, प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं व्यवसाय, यानी जब पर्सन क्या है वेल क्वालिफाइड, यानी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या है, जैसे बीएससी है, जीएनएम है, ठीक है, एएनएम है, पास करने के बाद में क्या है वो एक इस प्रोफेशन के अंदर आता है। तो प्रोफेशन में आता है तो क्या है उसके अंदर क्या है कुछ कॉमन जो क्वालिटीज है वो अपने क्या इस तरह से होनी चाहिए। उसके बदले क्या है अपने को केयर के साथ साथ क्या है पेशेंट को उसमें उसको ऑक्यूपेशन भी क्या है उसमें मिलेगा। गॉट इट। ये क्या है सारा आज हमने डिस्कस किया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, ठीक है, स्कोप ऑफ नर्स, क्वालिटी ऑफ नर्स एंड एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरा स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है शेयर करो, लाइक करो, इस वीडियो को देखो, ताकि क्या है आपको जो आपका ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है वो क्लियर हो। क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या आपका एक बेसिक सब्जेक्ट है और ये क्या है प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, मोस्टली क्या इसमें प्रैक्टिकल है। क्योंकि ये क्या है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या है यानी नर्सिंग का सिद्धांत, यानी जो नर्सिस है वो इस बेस पे क्या है काम करती है, इसलिए क्या है अपने को इस पर मेन फोकस करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।